अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख उमर सऊद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि ज़ियाबिकस के बारे में। अगर हम इस लफ्ज़ को देखें डायबिटीज़ को और इसका मतलब देखें डॉर्लेंट मेडिकल डिक्शनरी के अंदर, तो लफ्ज़ डायबिटीज़ का मतलब है एक्सेसिव यूरिनेशन यानी कि पेशाब का ज़्यादा आना। फिर डायबिटीज़ की हम देखें तो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास है डायबिटीज़ इंसिपिडियस, एक हमारे पास है जेस्टेशनल डायबिटीज़ और एक सबसे मशहूर जो डायबिटीज़ है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा-थोड़ा सा आपको डायबिटीज़ इंसिपिडियस और जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में बताऊँ। देखिए, डायबिटीज़ इंसिपिडियस जो है ना, इसका ताल्लुक पैंक्रियास से नहीं होता। इसका ताल्लुक आपके ब्रेन के एक हार्मोन है, उसका नाम है ईडीएच हार्मोन। ईडीएच मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये उसकी इम्बैलेंस कंडीशन की वजह से होता है इसमें, और ये बहुत ही अनकॉमन है, मतलब हर लोगों को नहीं होता। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं, और मतलब 1000 में से या 2000 में से एक जिनको बार-बार पेशाब आ रहा होता है, और जब उनका डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएं तो वो सारे ठीक आ रहे हैं। इसका मतलब उनको हो सकता है कि डायबिटीज़ इंसिपिडियस हो। इसी तरह जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाती है हमल वाली जो है वो डायबिटीज़ या शुगर। अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस डायबिटीज़ जेस्टेशनल यानी कि उनका शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको कहा जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल मतलब होता है प्रेगनेंसी, और वो प्रेगनेंसी के बाद आमतौर पर ओवरकम हो जाती है। हम जो डिटेल में बात करने वाले हैं वो है डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस की जब बात की जाती है ना, तो इसमें ताल्लुक आ जाता है पैंक्रियास का। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायबिटीज़ मेलाइटस का ताल्लुक पैंक्रियास से है। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का क्या मतलब है कि इसमें आपकी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि हाजमे का निज़ाम, खाना आने का और हज़म होने का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। एक और किताब में फिजियोलॉजी में लिखा हुआ है कि डायबिटीज इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज वो बीमारियां हैं जिसमें आपकी बॉडी के अपने सेल नुकसान का बायस बन जाते हैं। जैसे कि हम देखें कि पैंक्रियाज एक हेल्दी ऑर्गन, लेकिन जब वो डायबिटीज मेलाइटस होगा तो वो बीटा सेल ही आपके नुकसान का बायस बन गया। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज भी बाद लोगों ने इसको लिखा है। देखिए, आपका जो पैंक्रियाज है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ। ये एक एक्सोक्राइनिक ग्लैंड है और एक एंडोक्राइनिक ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में इसके फंक्शन क्या है कि ये बनाता है पैंक्रियाटिक जूस और आपको खाना हजम करने में हेल्प देता है। और एंडोक्राइनल फंक्शन में देखा जाए तो इसके 3 सेल्स पाए जाते हैं इसमें, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, और ये जो डेल्टा सेल है ये सिक्रीट करता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। होता क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग समझाऊँ। आप जब भी खाना खाते हैं उसके अंदर 6 चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। और जो खाना खाते हैं वो आपके आंतों में जाता है, मैदे में जाता है, हजम होता है, और आंतों से ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट ब्लड में आता है तो ब्लड के अंदर ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। चूँकि ज़ाहिर है आपने जब खाना खाया, शुगर खाई, तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया। अब होता क्या है कि पैंक्रियास फ़ौरन बीटा सेल से सिक्रीट करवाता है इंसुलिन, और वो इंसुलिन क्या करती है जनाब, वो जो शुगर का लेवल बढ़ गया और शुगर को यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद लिवर में स्टोर कर देती है। लिवर में स्टोर करने के बाद क्या होता है कि ब्लड में जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है वो नॉर्मल हो जाता है। अब जब आपके बीटा सेल सही से काम नहीं कर रहे होते, जब सही से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ब्लड में जब शुगर का लेवल आया तो शुगर का लेवल तो बढ़ा, लेकिन बीटा सेल ने इतना इंसुलिन सिक्रीट नहीं किया कि सारा का सारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सके। तो इस सूरत में क्या होता है कि थोड़ा सा ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज जो है वो रह जाता है। और जब बंदा टेस्ट करवाता है तो बोलता है, आप डॉक्टर कहता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई आ रही है। इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। जी हाँ, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपके पैंक्रियास के बीटा सेल काम तो करें लेकिन पूरी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, मतलब वो पूरा का पूरा ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 का इलाज हो सकता है, वो इस सूरत में हो सकता है कि आप हेल्दी डाइट लें, आप एक्सरसाइज करें, आप कोई अच्छी मेडिकेशन का इस्तेमाल लें। इसमें होम्योपैथिक की दवाओं का भी बहुत बड़ा रोल है। अभी हमने रिसेंटली एक दवा भी लॉन्च की है जिसका नाम है डॉक्टर ब्यूटेस की मोरिंगा, उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन होता क्या है कि जब आप ख्याल नहीं करते, डाइट नहीं लेते, तो जो पैंक्रियास के आपके बीटा सेल थोड़े बहुत काम करें ना, वो बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। अब क्या हो गया जनाब, अब ये हुआ कि आपका इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा। इस सूरत में आप जब दवा ले रहे हैं, दवा बेसिकली क्या करती है, दवा बीटा सेल को एक्टिव करती है कि और इंसुलिन बनाओ और इंसुलिन बनाओ। जैसे कि हम देखते हैं कि जो है वो घड़ा गाड़ी पे एक बंदा जा रहा है, जब उसका घड़ा चल नहीं रहा होता तो वो उसको चाबुक मारता है कि और तेज चलो और तेज चलो। तो जब आप खाना वही खा रहे हैं और बीटा सेल को चाबुक मारे जा रहे हैं तो क्या होता है, बीटा सेल भी आगे जाके मर जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं।
इस सूरत को कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1। अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 हो गई तो इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन। आपको सिर्फ इंसुलिन लगानी है सारी ज़िंदगी, क्योंकि देखिए ना एक फैक्ट भी है, जब आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाएगी तो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी, है ना। ये तो सेम है ना, जब आपके घर में पानी नहीं आता तो आप क्या करते हैं, आप बाहर से पानी लेते हैं। ऐसे तो नहीं ना कि आप जो है वो पाइप अच्छा लगा लें। पाइप अच्छा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं जब घर में पानी नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन जब आपकी बीटा सेल बिल्कुल काम नहीं कर रहे, इंसुलिन नहीं बना रही आपकी बॉडी, तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। यही इसका वाहिद हल है। और अगर आपके बीटा सेल काम कर रहे हैं और तो आपको चाहिए कि आप इसका इलाज करें और इसको सही करें। ये सही हो सकता है, इसका बहुत अच्छा इलाज है। कैसे पता चले हमें डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया? बहुत ही आसान है। आप करवाएं फ़ौरन लेबॉर्ट्री से HbA1c। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिसमें 3 महीने की शुगर का एवरेज आता है। तो अगर आप ये करवाएंगे तो पता चलेगा कि आपकी शुगर किस उस पे है। और फिर आप शुगर की रिपोर्ट हमारे जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसमें भेजें, मैं आपको मज़ीद डिटेल बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि होम्योपैथिक में आपका इलाज किस हद तक हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे अद्वियात हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, जैसे कि हमारे पास हाइजीजियम है, जमनीमा सेलिविस्टा है, सेफ्लेंड्रा है, और इसके अलावा काली ब्रोमेटम है, आर्सेनिक एल्बम है, सल्फर है, और अभी मैंने बताया मैंने एक डबल लॉन्च किया डॉक्टर ब्यूटिस की मोरिंगा। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इन सबके। अगर आपको शुगर है, आपने आपके किसी जानने वाले को शुगर है, तो ज़रूर ये वीडियो उसके साथ शेयर करें। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।